नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना काल में अगर सबसे बड़े विलन कोई लोग हैं तो वो हैं जो अपने संक्रमण को, अपने लक्षण को छुपाकर दूसरों को भी संक्रमित करते रहे हैं। और इसमें अव्वल नंबर है तबलीगी जमात के उस मरकज का जहां से लोग निकल कर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते गए। ताजा मामला प्रयागराज का है और यहां पर इसीलिए एक कदम आगे बात बढ़ जाती है क्योंकि एक प्रोफेसर इसमें शामिल रहे, प्रोफेसर शाहिद, और उनके समेत 30 जमातियों को वहां से पकड़ा गया है। एक प्रोफेसर, 19 जमाती और छुपम छुपाई का खेल खेलते खेलते इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। कोरोना काल में भी इन सब ने कर्म से ऊपर धर्म को रखा और कर दिया गुड़ गोबर। प्रयागराज को भी दिया जमात ने जख्म। प्रयागराज से 30 जमाती गिरफ्तार। छुपाने वाला शख्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। यह है जनाब मोहम्मद शाहिद। ईस्ट ऑक्सफोर्ड यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, मगर ये पढ़ना शायद भूल गए थे कि नाजुक वक्त में मुल्क की मदद करनी चाहिए। मदद तो दूर, जनाब ने जमातियों को छुपने छुपाने में मदद की। थाने में जिस जगह ये तस्वीर ली गई है उससे बगल में लगा ये बोर्ड, कृपया गंदगी ना फैलाएं, शायद ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई इबादत है। खैर, कहानी ये है कि शाहिद साहब को धर्म कर्म का शौक है, बाकायदा जमात वगैरह में जाते रहते हैं। वहां से आए तो अपने साथ साथी जमातियों को भी लाए और उन्हें छुपाने में मदद की। प्रदेश की सरकार मुनादियां करा कर पुलिस को मोहल्ले मोहल्ले दौड़ाकर नगर पालिकाओं से खुफिया जानकारी मांग कर जमातियों का पता लगाने में मशगूल रही। जो जहां मिले उन्हें क्वारंटीन करने की प्रबंध व्यवस्था में दिन रात एक करती रही, मगर प्रोफेसर शाहिद के कान पर जू नहीं रहेंगी। इस बीच पुलिस को पता चला कि इलाहाबाद में 19 जमाती स्लीपर सेल की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। फिर क्या था, कार्रवाई शुरू हुई और धर लिए गए प्रोफेसर शाहिद की गिरफ्तारी के बाद पूरा चेन गिरफ्त में आया। पुलिस ने प्रोफेसर शाहिद के साथ 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों और उनके शरण दाताओं के खिलाफ करेली, शिवकुटी और शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। प्रोफेसर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया गया है, जबकि विदेशियों के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम के तहत शाहगंज, करेली और शिवकुटी थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल सभी 30 लोगों को हवालात में रखा गया है। गिरफ्तार जमातियों में 7 इंडोनेशिया के हैं, 9 जमाती थाईलैंड के रहने वाले हैं। ये विदेशी दिल्ली आए थे टूरिस्ट वीजा पर और उसके बाद चुपचाप इलाहाबाद आ गए। यही वजह है वो मस्जिद में यहाँ छुपे बैठे थे। ना इन्होंने पुलिस को जानकारी देना जरूरी समझा कि ये तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, ना ही ये कि वो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बाहर के हैं। चलिए वो छुपे, छुपाए, डरे, ये उनकी अपनी बात है। असल बात तो ये है कि इसे छुपाया हिंदुस्तानियों ने। इन्हें छुपाया एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। विदेशियों की बात तो छोड़िए, प्रोफेसर ने अपनी जानकारी भी छुपाए रखी, जबकि वो मरकज में रहकर इलाहाबाद लौटे थे। दिल्ली के मरकज में आए जमातियों का छुपना, छुपाना और पुलिस की दबिश के बाद उनका पकड़ा जाना अब भी जारी है। प्रयागराज के 2 मस्जिदों से 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं या तो जमात से जुड़े थे या फिर ऐसे लोगों को छुपाकर इन्होंने रखा था। 16 विदेशी हैं और 2 थानों में इनके खिलाफ केस भी किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है और यह दूसरा मौका है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जमातियों को छुपाने और पुलिस से बचाने में सामने आया है। आज के दौर में जब जमातियों की बात होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना की लड़ाई को हिंदू मुसलमान बना दिया गया है, मगर जो जमाती अपनी पहचान छुपाकर तमाम मस्जिदों में जा बैठे हैं, क्या वो मुसलमान हिंदू की परिभाषा में फिट बैठते हैं?
क्या ये सच नहीं है कि वो मानवता के दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। वाकई ये समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में और पढ़े लिखे लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि मालूम है कि यह संक्रमण कितनी तेजी से फैल सकता है अगर इसे छुपाया जाए तो। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने पिता के गुजर जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं गए क्योंकि लॉकडाउन का समय है और एक तरह से वो एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। अब रायबरेली को ले लीजिए, वहां से 33 संक्रमित लोग सामने आए, जिसमें सभी जो है वो जमात से जुड़े हुए हैं। और मेरठ में एक जमात का व्यक्ति जो संक्रमित था वो क्वारंटीन से फरार हो गया। यूपी की एक और ताजा खबर देखिए और सुनिए। गाजियाबाद में भी जारी है जमातियों का गदर। गाजियाबाद जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 जमात से जुड़े हैं। जांच रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग ने ईएसआई कोविड-1 अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अब तक गाजियाबाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जिसमें 27 अकेले जमाती हैं। प्रशासन को आशंका है कि और भी पॉजिटिव जमातियों के मामले आ सकते हैं। मेरठ में भी क्वारंटीन वार्ड से भागा कोरोना पॉजिटिव जमाती। मेरठ में जगह जगह तलाशी अभियान छिड़ चुका है। हर कोशिश की जा रही है कि उस भगौड़े कोरोना पॉजिटिव जमाती को पकड़ने की। डर ये है कि भागते भागते कहीं वो कोरोना ना बांट दे। वो जमाती मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था। मौका पाते ही वो पहली मंजिल से कूदकर भाग गया। जमातियों के कहर से कराह उठा रायबरेली। उधर रायबरेली में एक साथ 33 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कहने की जरूरत ही नहीं कि सबके तार जमात से जुड़े हैं। बताइए जरा, लॉकडाउन के 28 दिन बीत चुके हैं, अब भी जमाती जगह जगह छिपे बैठे हैं और उन्हें छुपा रहे हैं सभ्य और शिक्षित कहे जाने वाले लोग। ये सारी केस स्टडी बता रही है कि जमाती अपनी करतूत से बाज नहीं आने वाले, इसलिए उनके कोरोना पॉजिटिव होने के आंकड़े थमने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित की तादाद 1250 पार कर चुकी है और इन 1250 में 850 या तो जमात के लोग हैं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग हैं। अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी तादाद इस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ जमात की लोगों की है और अब भी छुपने और छुपाने का खेल जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह खबर आई कि अलग अलग मस्जिदों में ये लोग या तो छुपे हैं या फिर इन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, क्वारंटाइन में भी रखे गए जमातियों में ज्यादातर पॉजिटिव निकल रहे हैं और यही सबसे खतरनाक संकेत है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और दिल्ली का तो जो पूरा मामला है वो तो उसकी तो शुरुआत ही मरकज से हुई। निजामुद्दीन में जो ये तबलीगी जमात का मरकज हुआ, वहां से पूरा मामला निकलते गया, किस तरीके से उन्हें 36 घंटे तक उस पूरे इलाके को खाली कराने में लग गया। दिल्ली का पहला हॉटस्पॉट वो बना जिसे पूरी तरीके से सील किया गया। लेकिन इसके बावजूद कई और ऐसे इलाके भी दिल्ली में रहे जहां से ये एक एक कर निकलते ही रहे। मरकज से निकले कोरोना जिन्न से दिल्ली बेहाल। हर दिन बन रहे नए हॉटस्पॉट, कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में 2 थानों के 11 पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर। कोरोना की जंग में देश की राजधानी दिल्ली को हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं और कोरोना की दहशत आम से लेकर खास इलाकों तक अपनी पैठ बनाती जा रही है। पहले राष्ट्रपति भवन, फिर लोकसभा सचिवालय के बाद अब कोरोना ने मौसम विभाग में दस्तक दी है। प्रादेशिक मौसम केंद्र में तैनात एक कर्मचारी की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहे मौसम विभाग के कर्मचारी की मौत सफदरजंग हॉस्पिटल में 17 अप्रैल को हुई थी। अब दिल्ली में कोरोना के कुल केस 2081 हो गए हैं और अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को मात देने में जुटे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अब खुद इसकी चपेट में आ रहे हैं। नबी करीम थाने के 3 पुलिसकर्मी भी
कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले चांदनी महल पुलिस स्टेशन के 8 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे। ये पुलिसकर्मी ना तो विदेश से होकर आए थे, न ही इनके परिवार में किसी को कोरोना संक्रमण था। इकलौती वजह थी तो ये कि इन सभी की ड्यूटी मरकज से निकले जमातियों को ढूंढने में लगी हुई थी। इन पुलिसकर्मियों ने 100 से अधिक जमातियों को अलग अलग मस्जिदों से ढूंढ निकाला था। बाद में इन सभी जमातियों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। जब उन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई तो दिल्ली पुलिस हैरान रह गई। करीब 52 लोग ऐसे निकले जो पॉजिटिव थे। इसके बाद आनन फानन में कई पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन में भेजा गया और चांदनी महल इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। इस तरह के अनाउंसमेंट्स आपको लगातार नजर आएंगे, सुनाई देंगे इन सभी इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद महत्वपूर्ण यह है कि क्या लोग इसका पालन करते हैं। चांदनी महल पुलिस स्टेशन हमारे पीछे है, जिस इलाके को पूरी तरीके से आप देखें तो बैरिकेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे थे उसके बाद थाने के 80 पुलिसकर्मियों को करना पड़ा टेस्ट और उसमें से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो अतिरिक्त प्रोटेक्शन, अतिरिक्त प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए आपको नजर आएंगे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी। लेकिन आखिर मामला यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों नहीं पहले ही लोग खुद सामने आए कि उन्हें इस तरह के सिम्टम्स हैं, बीमारी हो सकती है, ताकि बाकी लोगों में ये न फैले। ये मामला न होता तो दरअसल पूरे देश की स्थिति, पूरे देश के आंकड़े कहीं बेहतर होते। उधर तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स की वजह से ही दक्षिणी दिल्ली में नए हॉटस्पॉट बन गए। एक जमाती फिजी से दिल्ली आया था और सीधे निजामुद्दीन स्थित मरकज पहुंचा। इसके बाद वो संगम विहार स्थित अपने घर चला गया। इससे उसके परिवार के ज्यादातर सदस्यों को भी कोरोना हो गया। इसका परिवार दिल्ली में 3 स्थानों पर रहता है, लिहाजा सरकार को 3 नए हॉटस्पॉट बनाने पड़े। 20 दिन से ऊपर हो गए मरकज का मामला पूरे देश के सामने आए, लेकिन अभी भी कोरोना का जो जहर है वो यहाँ से जुड़ता हुआ देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ ही मौलाना साद की तलाश लगातार चल रही है, लेकिन वो गिरफ्त से बाहर ही है। मरकज से निकले जमाती देश के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी तेजी से फैल गए। मुश्किल ये है कि ना तो वो खुद सामने आ रहे हैं, ना ही अपने परिवार वालों के टेस्ट कराने की वो पहल कर रहे हैं। नतीजा, कोरोना हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। आज तक ब्यूरो। हमने आपको दिखाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से जमात के कारण जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और केरल की भी खबर सामने है, जहां से 284 लोग मिसिंग हैं, उनके फोन तक स्विच ऑफ हैं, ये कहना है केरला पुलिस का। लेकिन हम अभी आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है तबलीगी जमात पर। कि इस देश में हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो है वो एक तबलीगी जमात भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके उस गुनाह को पूरे मुस्लिम समाज के गुनाह के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, वो जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़े समाज पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जो या कोशिश वो खुद कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। इसलिए उनको जो है वो, चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनसे सहयोग करना चाहिए, चाहे वो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे सहयोग करना चाहिए। और वो जिस तरह से चीजें कर रहे हैं और जिस तरह की जिद को वो अपने जुर्म का रूप बनाते जा रहे हैं, वो उसकी वजह से न केवल देश के लोगों में बल्कि खुद मुस्लिम समाज में उनके प्रति जो है वो घृणा और नफरत का माहौल पैदा हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।